अब जो कुछ बेसिक्स थे मैंने थोड़े बहुत वो तो बता दिए। अब आते हैं बुक के बेसिक्स पे। बुक बेसिक्स, ठीक है। बुक की बेसिक्स देखो भाई बता रहा हूँ, ये मैं सोचो कि क्या वीडियो बता रहा हूँ, इतनी लंबी वीडियो हो गई। समझो, अगर आप समझोगे तो आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है। बार बार कहना बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कल को किसी और को समझा पाओगे और आपको भी याद रहेगा। तो बुक के बेसिक में सबसे पहले पे आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? जो एक से शुरू होती है, एक गिनती, 1 2 3 4 5, और ये इन्फिनिटी जाती रहती है, ठीक है। ये चलती रहेंगी, ये होती है प्राकृत संख्या, ठीक है। चलती रहती है, होती है प्राकृत संख्या। अब देख सकते हो हम कभी भी कोई मतलब जैसे हम छुपन छुपाई खेलते हैं तो हम गिनती कैसे शुरू करते हैं? 10 तक बोलते हैं ना, गिन के आ रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, 1 2 3 आँख बंद करके। या तो आप खेलते होगे छुपन छुपाई तो 1 से गिनते हैं ना, 1 2, ऐसा तो नहीं करते ना कि 0 1 2 3 4, ऐसा तो नहीं करते हैं। तो प्राकृतिक यानी जो प्राकृतिक जैसी लगती है ना, जो रियल में यूज होती है, तो 1 से शुरू होती है। अब जैसे कोई सेब रखे हैं 10 सेब, उसको हम गिनने को बोले तो ऐसे गिनते हैं ना, 1 2 3, 0 तो नहीं करते कि 0 भी कोई सेब है ना। तो 1 से गिनती शुरू होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या, ठीक है। अब इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? छोटी सबसे 1, और सबसे बड़ी पता नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमें पता नहीं है, तो इन्फिनिटी हो गया, मतलब मालूम नहीं होगा सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अब होती है पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो 0 से शुरू होती है, जैसे 0 1 2 3 5 6, और ये बढ़ती जाएगी, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये हो गई पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है, सिंपल। प्राकृत संख्या अब इस तरह से आ सकते हो कि प्राकृत का मतलब होता है नेचुरल या प्राकृतिक, जिसे हम बोलते हैं ना। तो प्राकृत में हम क्या करते हैं कि हम छुपन छुपाई खेलते हैं या कुछ चीज़ गिनते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। पूर्ण संख्या जो 0 भी इसमें लग जाए वो होती है पूर्ण संख्या जो 0। अब देखो कि एक और चीज़ देखो, ये जो प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5, वो पूर्ण संख्या में भी आ रही है, 1 2 3 4 5 6, है ना। यानी कि ये तो पूर्ण भी संख्या हो गई ना। फिर पूर्ण संख्या तो हम कह सकते हैं, भाई से देखेंगे तो कहेंगे हाँ ये भी तो पूर्ण में आ रही है। यानी कि प्राकृत संख्या जो होती है जितनी भी, वो पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। जितनी प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या है, और जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृत नहीं हो सकती। पूर्ण संख्या क्या है? 0 होती है, इसमें 0 नहीं आ रहा ना। तो यानी कि जो पूर्ण संख्या है, अगर कोई आएगा क्वेश्चन भी है कि क्या पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है? सभी पूर्ण संख्या, जितनी भी सभी पूर्ण संख्या है क्या प्राकृत है? तो नहीं, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है तो 0 से शुरू होती है, तो ये प्राकृत तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसमें तो 0 आ ही नहीं रहा। लेकिन क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो सभी प्राकृत संख्या क्या है? 1 2 3 4 5, पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो यानी हाँ, जितनी भी प्राकृत संख्या है वो एक पूर्ण संख्या भी हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। इसको हम किस तरह से याद रखेंगे? पहले याद रखो, पूर्ण संख्या क्या 0 आती है? प्राकृत संख्या में तो 0 आती ही नहीं है, तो इसलिए पूर्ण संख्या है वो कभी भी प्राकृत नहीं हो सकती। लेकिन प्राकृत में जो चीज़ है वो पूर्ण में भी है, तो इसलिए कि प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या हो सकती है, ठीक। अब अगला जो आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है प्राकृत और पूर्ण संख्या, ठीक है। जितनी भी प्राकृत संख्या है, जितनी भी पूर्ण संख्या होती है वो, और इसमें माइनस की भी संख्या होती है, वो होती है पूर्णांक,
तो मान लो कि एक संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 लिख दिया, 1 प्लस में जा रहा, 2 3 4 आगे बढ़ते गया, इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3 इधर बढ़ते गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्राकृत संख्या तो ये हो गई 1 2 3 4 और पूर्ण संख्या यहाँ से हो गई, यानी कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और सभी माइनस की संख्या, प्लस भी तो है ही, माइनस संख्या क्या होती है, एक पूर्णांक होती है, यानी कि प्राकृत प्लस पूर्ण प्लस सभी जमा घटा की संख्या। ठीक है, यानी पूर्णांक क्या होती है, सभी प्राकृत, सभी पूर्ण और जमा घटा की संख्या को बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, अब आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम आम भाषा में कहें तो बटे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि 1/2 बोलते ना, बचपन से बोलता है बटे, तो 1/2 जो है क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में पूछा जाए या पेपर में पूछे तो आप क्या ये तो थोड़ी लिख दोगे कि 1/2 हमने लिख दिया तो ये परिमेय संख्या है, इसकी कोई परिभाषा होगी, है ना। तो बुक क्या कहता है हमें, परिमेय संख्या क्या होगी, वह सभी संख्या जिसे P और Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जहाँ बस Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी ये PQ जो है ना, यही मतलब है PQ, यानी यही है PQ। PQ का मतलब होता है कोई भी नंबर बटे में हो, तो यानी वह सभी संख्या जिसे PQ के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है कि PQ यानी बटे के रूप में लिखना होगा उसे। ठीक है, लेकिन कभी भी नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, या 0 यानी कि 1/0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी अगर आए तो वो परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे मान लो कि ऊपर मैं 0 भी लिख दूँ तो नीचे तो 1 तो लिख ही सकते हैं ना, यानी यह परिमेय संख्या है, यानी इसे बटे के रूप में लिख सकते हैं, 2/4, 3/6, कुछ भी इन्फिनिटी जहाँ तक जा रहा हो, a/2, यानी ये परिमेय संख्या हो गई, इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। इसकी परिभाषा हो गई वह सभी संख्या जिसे हम PQ, ये याद रखो, PQ के रूप में लिख सकते हैं। PQ के रूप में लिखा हुआ है ना, बटे के रूप में, और जहाँ बस Q बराबर 0 नहीं हो सकता, नीचे कभी भी 0 नहीं होगा, तो ये हो गई परिमेय संख्या। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है कि पूर्ण संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या हो सकती है? हाँ, हो सकती है, क्योंकि हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, मतलब कि हाँ 1 तो लिख ही सकते हैं, 2 नहीं लिखेंगे, 1 लिख सकते हैं सब के नीचे, यानी कि ये भी परिमेय संख्या हो सकती है, ये भी परिमेय संख्या हो सकती है, और इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, यानी पूर्ण संख्या भी, पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या हो सकती है। यानी क्या ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि क्या सभी प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या है? हाँ। सभी पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है? हाँ। सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या है? तो हाँ। वही इसका उल्टा आ जाएगी, क्या सभी परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या या पूर्णांक है? तो नहीं। क्यों? 1/2 परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ तो कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे 1/2, है ना। प्राकृत संख्या का तो नियम ही क्या है, 1 2 3 4 5, 1/2 तो नहीं हमने बोला ना कि परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं गिनते ना, हम गिनते हैं तो 1 1/2 2 2/3, ऐसी गिनती तो नहीं गिनते ना, 1 2 3, यानी कि परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, जो भी प्राकृत संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है,
तो वही बोल रहा हूँ कि जो भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या 1/2, तो वो कभी भी पराकृत संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, इतना समझ गए। लेकिन जो भी पराकृत संख्याएँ हैं जैसे 1 2 3 ये पूर्ण संख्या, ये परिमेय संख्या हो सकती है, समझ लो। और लेकिन जो ये है वो पूर्ण संख्या है, पूर्णांक या पराकृत संख्या नहीं हो सकती। इतना समझ गए। अब आगे चलते हैं। अब है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अभी हमने परिमेय संख्या पढ़ा, तो अब क्या आएगा? अपरिमेय संख्या, इसका उल्टा। तो परिमेय संख्या के लिए क्या था कि जिसे हम पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू बराबर 0 ना हो, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, रूप में नहीं लिखा जा सकता जहाँ Q बराबर 0 ना हो। ठीक है, तो यानी इसे PQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब जैसे वर्गमूल 3 हो गया, इसके नीचे 1 कभी नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो ये क्या हो गई? एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये हो गई अपरिमेय संख्या। अब एक और चीज़ देखना, क्या अब कहो ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या आपसे पूछूं, तो आपको अगर आपको समझ आ गया, कितने बच्चे दे दिए जवाब, तो अच्छी बात है। नहीं दे तो मैं बताता हूँ, ये हो गई परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। अब कहो कैसे भाई, यहाँ भी तो रूट था, तो आपने बोल दिया अपरिमेय, अभी यहाँ रूट है तो नहीं। अब देखो कैसे, अब ये 4 है, ये किसी का, इसका मतलब वर्गमूल है ना, वर्गमूल का निशान, तो इसका वर्गमूल क्या होगा? याद करो, ये किससे गुना करके 4 आया है, तो 2 हो जाएगा ना इसका वर्गमूल, यानी ये बाहर निकल गया इससे। अब इसके नीचे 1 तो लिख ही सकता हूँ, तो क्या हो गया? आप समझ गए ना, परिमेय हो गया। ये तो किसी का वर्गमूल नहीं होता ना, तो यानी ये क्या हो गया? ये एक परिमेय संख्या। वैसे ही 9 है, ये परिमेय या अपरिमेय, तो परिमेय होगा। क्यों? क्योंकि 9 का क्या आ गया? 3 आ जाएगा, 1 नहीं लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो गया? परिमेय। ठीक है, यानी बाहर आ गया इसके, तो क्या हो गया? ये परिमेय संख्या। लेकिन ये सब नहीं आ सकते, जैसे 5 हो गया, इसका कोई मतलब ये किसी का, इसका कोई वर्गमूल है ही नहीं, किसी से गुना बन के आया नहीं, ये एज इट इज है। ठीक है, अभी कुछ 2.5 पॉइंट कुछ आएगा, तो वो उसके नीचे 1 नहीं लिख सकते। ये हो गया, अब 8 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, वर्गमूल 11। तो ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई जो हो गया, पाई वो भी अपरिमेय संख्या होती है। और जिसका जैसे 0.1, फिर 2 0, फिर 1, फिर 3 0, फिर 1 1, फिर 4 0, मतलब ऐसे जो बढ़ती रहती हैं, तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, ये वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, वीडियो बनाइए। अब हम करेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो समझ गए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जो समूह होता है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। और इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक संख्या रेखा पर, है ना, एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्या भी हो, यानी कि परिमेय संख्या हो, और एक मतलब कि वास्तविक संख्या, एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या
जो समूह होते हैं, इन दोनों के समूह होते हैं, यानी उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इतना समझ लो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है इतना। तो ये क्या हो गई, सब अपरिमेय संख्या हो गई। तो मैंने जितने भी हो सके कोशिश करी मैंने बेसिक बताने की। तो ये सब क्या थे, अपरिमेय संख्या थी। तो मैंने जितने भी हो सके मेरे से मैंने कोशिश करी कि मैं आपको बेसिक बताऊं। तो ये मत समझना कि इतनी ही बेसिक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आगे जैसे मैं चैप्टर करूँगा 1.1, 1.2 मतलब प्रश्नावली कराऊँगा, तो मैं इसमें भी बेसिक बताया करूँगा जो जो मेरे को लगेगी ज़रूरी है। तो अभी के लिए इतना ही। इसमें आशा करता हूँ कि आपको जरूर कुछ समझ आएगा, और फिर पॉइंट करेंगे ना 1.1, 1.2 और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। उसमें और ज़्यादा धीरे धीरे, मैं ऐसे ये नहीं कराऊंगा क्वेश्चन हो गया ऐसा नहीं, एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा। समझ रहे हो ना। तो अभी के लिए इतना ही, और आगे मिलते हैं। और एक और चीज़, सिर्फ ये नहीं कि मैं प्रश्नावली कराऊँगा, जो मैंने खुद ही पढ़ा भाई, मैं 9th पढ़ा हूँ, 10th में से पढ़ा, मैं अच्छे खासे परसेंट आए 80% प्लस। तो किस तरह से मैं ये टिप्स भी दूंगा, और क्या क्या मेन क्वेश्चन है मैंने खुद ही बोर्ड दिया है, एग्ज़ाम दिया है। तो जो जो क्वेश्चन होते हैं ना मेन क्वेश्चन, वो ही बताऊंगा इस चैप्टर के, जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो देखो, बताओ कमेंट में क्या समझ आया क्या नहीं आया, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय।